तो साल 2026 भारत में इंडस्ट्रियल काम के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। आज हम सुरक्षा के उन नए नियमों को समझेंगे जो अब सिर्फ कानून की किताब में लिखे कुछ नियम नहीं हैं, बल्कि किसी भी बिजनेस की सफलता का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारी आज की सारी बातचीत का जो आधार है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इसी एक लाइन में छुपा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर कानून, हर पॉलिसी, हर नियम के केंद्र में हमेशा इंसान होना चाहिए। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव आखिर है क्या? असल में हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां सेफ्टी का मतलब सिर्फ नियमों को मानना नहीं रह गया है। जो नया OSNWC कोड आया है, उसके साथ ये एक स्ट्रेटेजिक फायदा बन चुका है। और ये बात यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। अब सेफ्टी किसी चेकलिस्ट पर टिक लगाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये हर कर्मचारी का एक बुनियादी अधिकार है जिसे हर कीमत पर पूरा करना ही होगा। तो ठीक है, हम बार बार सेफ्टी या सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं और इसकी सबसे सीधी, सबसे दमदार परिभाषा से शुरू करते हैं। देखिए, इस परिभाषा की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी सादगी। ये किसी मुश्किल कानूनी भाषा में नहीं फंसती। इसका एक ही सीधा सा मकसद है, हर इंसान काम के बाद सही सलामत अपने घर पहुंचे। यही हर सेफ्टी पॉलिसी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और यहाँ पर हम इन दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है कानूनी परिभाषा जो कहती है कि किसी भी तरह के बड़े जोखिम से बचना है, और दूसरी तरफ है हमारा मानवीय लक्ष्य। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कि जब सेफ्टी को नज़रअंदाज किया जाता है तो होता क्या है, और इसके जो नतीजे हैं वो मानवीय और कानूनी दोनों ही स्तर पर बहुत गंभीर हो सकते हैं। देखिए, सुरक्षा की जो सबसे पहली, सबसे बुनियादी वजह है वो यही है। ये हमारे संविधान के दिए गए जीवन के अधिकार से जुड़ा है। कोई भी काम, कोई भी प्रॉफिट किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। और बात सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी की नहीं है। नए कोड में ये साफ है कि अगर नियमों को तोड़ा गया तो जिम्मेदार लोगों को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। यानी अब जवाबदेही सीधी और व्यक्तिगत है। और सिर्फ जेल ही नहीं, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जुर्माना भी है। 15 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये बताता है कि सरकार इन नए नियमों को लेके कितनी ज्यादा गंभीर है। तो ठीक है, कानून तो अपनी जगह है, पर अब जरा ये समझते हैं कि बिजनेस के नजरिए से सेफ्टी इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। ये सवालना बहुत जरूरी है। जब कोई हादसा होता है तो जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है, क्या नुकसान बस उतना ही होता है, या फिर कहानी कुछ और है जो हमारी नजरों से छिपी रह जाती है? और इस बात को समझाने के लिए ये आइसबर्ग मॉडल एकदम परफेक्ट है। देखिए, जो पानी के ऊपर दिख रहा है ना, जैसे कि मेडिकल का खर्च या मुआवजा, वो तो नुकसान का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली और कई ज्यादा बड़ा नुकसान तो पानी के नीचे छिपा है। काम रुकने से हुआ घाटा, कानूनी फीस और कंपनी की इमेज को जो धक्का लगता है, वो सब। ये चार्ट उसी बात को और साफ साफ दिखा रहा है। जो दिखने वाली लागत है, उसके मुकाबले में छुपी हुई लागत 4 से 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिससे कोई भी बिजनेस नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब अगर इसे असली पैसों में देखें तो आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। भारत में एक भी जानलेवा हादसे की कुल कीमत 2.5 करोड़ रुपए तक जा सकती है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। लेकिन रुकिए, सेफ्टी का मतलब सिर्फ नुकसान से बचना नहीं है। इसके फायदे भी हैं, और बहुत बड़े फायदे हैं। जो कंपनी सुरक्षित होती है, उसमें अच्छे निवेशक पैसा लगाना चाहते हैं, बाजार में उसकी इज्जत बढ़ती है, बीमा का खर्च कम होता है, और सबसे जरूरी बात, वहां काम करने वाले लोग ज्यादा मन लगाकर और नए आइडिया के साथ काम करते हैं। तो हमने मानवीय, कानूनी और आर्थिक हर पहलू को देख लिया। अब इन सबको जोड़कर हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि आखिरकार सेफ्टी इतनी मायने क्यों रखती है। और जवाब इन 5 बातों में छिपा है। सबसे पहले, ये एक मानवीय कर्तव्य है। दूसरा, ये एक कानूनी मजबूरी है जिसके गंभीर परिणाम हैं। तीसरा, ये पैसों के लिहाज से एक समझदारी भरा फैसला है। चौथा, ये किसी भी ब्रांड के भरोसे की नींव है। और आखिर में, ये हमारे देश के विकास के लिए एक रणनीतिक फायदा है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि पूरे संगठन की सोच होनी चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम सेफ्टी को सिर्फ एक खर्च मानते हैं जिसे बस जैसे तैसे मैनेज करना है, या फिर हम इसे अपने सबसे कीमती संसाधन, यानी हमारे लोगों और अपने बिजनेस की तरक्की में किया गया सबसे बड़ा, सबसे जरूरी निवेश समझते हैं?
हमारा जवाब ही हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा।